एवरीवन वेलकम बैक टू दिस चैनल। आई एम मनीष सिंह और आज मैं असाइनमेंट्स का मैथमेटिक्स सेक्शन का 4th वीडियो लेके आया हूँ और इस वीडियो में भी हम सिम्प्लीफिकेशन कंटिन्यू करेंगे और इसमें सिम्प्लीफिकेशन इस बार फोकस रहेगा शार्ट्स एंड इंडिसेस पे। शार्ट्स एंड इंडिसेस पे फोकस रहेगा। तो सबसे पहले हम समझते हैं शार्ट्स एंड इंडिस क्या है। देखिए, इंडिस किसे बोलते हैं? इंडिस बोलते हैं जो भी आपका पावर वाला जो नंबर होता है उसी को इंडिस बोलते हैं, पावर वाला नंबर। जैसे कि इंडिस का एग्जाम्पल यहाँ पे लिख देता हूँ, जैसे कि 7⁻⁴, 5 क्यूब, 10⁻⁴, जो भी पावर वाला नंबर्स होते हैं उनको कहा जाता है इंडिश। अब शर्ट क्या होता है? तो शर्ट होता है रूट वाला नंबर, जैसे कि √7 या √35 या 4th√3, जो भी रूट वाले नंबर्स होते हैं उनको बोला जाता है शर्ट। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इंडिस के कुछ रूल्स लिखे हैं। पहला रूल्स क्या है देखिए, अच्छा इंडिस में क्या होते हैं, जैसे कि इंडिस 7⁻⁴ अगर है तो 7 को हम लोग क्या बोलेंगे? इंडिस का बेस बोलेंगे और 4 इसका क्या हो जाएगा? पावर। ठीक है, और इनको कलेक्टिवली क्या बोलते हैं हम लोग? इंडिस बोलते हैं। इंडिस का दूसरा नाम एक्सपोनेंट भी है, तो एक्सपोनेंट एंड इंडिस बोथ आर सेम। नाउ रूल पे देखते हैं। रूल, पहला रूल क्या दिया हुआ है? अगर दो इंडिश है, दोनों का बेस अगर सेम है तो पावर और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या करना है आपको? सिंपली प्लस कर देना। मतलब कहीं पे अगर ऐसे दिया हुआ 7 क्यूब इंटू 7⁻⁴, अगर ऐसे दिया हुआ है तो दोनों का बेस सेम है, तो हम लोग पावर को क्या करेंगे? 7, पावर को हम लोग 3 और 4 को हम लोग क्या करेंगे? प्लस करेंगे। जब इंडिस मल्टीप्लाई होता है और बेस सेम है तो पावर आपका ऐड हो जाता है। सेकंड में क्या बताया गया है कि अगर दो इंडिस है, अगर डिवाइड की फॉर्म में है और बेस सेम है तो इनका पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। जैसे 8⁻⁴ डिवाइडेड बाई 8², या ये जो डिवाइड है फ्रैक्शन का फॉर्म में भी हो सकता है 8⁻⁴/8²। तो देखिए करना क्या है आपको? 8 का पावर 4 एंड डिनोमिनेटर में 2 है, -2 कर दीजिए। मतलब डिनोमिनेटर वाला जो पावर है वो ऊपर आने के बाद हो जाएगा नेगेटिव। थर्ड में क्या दिया हुआ है? थर्ड में बोला गया है, देखिए ये x⁻⁴ ये एक इंडिस है। जैसे कि अगर मान लीजिए 5 का पावर 4 है और इसके भी ऊपर पावर है 4, तो क्या होगा? जब ये ब्रैकेट ओपन होगा ना तो ये 4 इस 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये हो जाएगा 5⁻⁴ इंटू 4। यही है ना, इंडिस का अगर पावर है तो क्या होगा? दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर मान लीजिए और ज़्यादा ब्रैकेट है, सपोज 3², इसका पावर 4 और इसका भी पावर है 3, तो क्या हो जाएगा? ये तीनों पावर हो जाएगा मल्टीप्लाई। मतलब हम लोग क्या लिख सकते हैं? 3⁻² इंटू 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 3, 2 इंटू 4 हो गया 8 एंड 8 इंटू 3 24। ये हो जाएगा आपका 24। ओके, फोर्थ रूल में क्या दिया हुआ है? फोर्थ रूल में दिया हुआ है कि अगर किसी भी नंबर का पावर अगर नेगेटिव है तो आप उसको क्या कर दीजिए? रेसिप्रोकल कर दीजिए, पावर ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब जैसे कि देखिए, जैसे कि मुझे पता है 2² कितना होता है? 4, है ना। अगर यही चीज़ दे दे 2⁻⁻² तो क्या होगा? पहले मुझे देखिए -2 है पावर, तो हम लोग इसको स्क्वायर नहीं कर सकते। पहले आपको क्या करना होगा? इसका पावर को बनाना होगा पॉजिटिव। तो पॉजिटिव बनाने के लिए हम क्या करेंगे? पहले इसको रेसिप्रोकल कर देंगे 2²। अब 1/2² 4। तो अगर कहीं पे ये दिया हुआ है 2⁻⁻² तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1/4। नेक्स्ट 5 में क्या दिया हुआ है? 5 में ये दिया हुआ है, अगर एक फ्रैक्शन है और उसका पावर अगर नेगेटिव है तो पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए जैसे फ्रैक्शन को आप रेसिप्रोकल कर दीजिए, x/y की जगह पे y/x। और एक बात, किसी x का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू होगा 1। मतलब किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। जैसे कि अगर मान लीजिए कि 1 लाख है और इसका पावर है अगर 0,
तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, चाहे वो 1 लाख हो चाहे 9999 हो, अगर इसका भी पावर अगर 0 हो तो वो हो जाएगा 1। यही नहीं, अगर मान लीजिए कि x प्लस वाई प्लस जेड कुछ भी हो, अगर ब्रैकेट दिया हुआ और उसका पावर अगर 0 हो तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। ठीक है, तो कुछ भी कोई भी नंबर अगर है, एक्स वाई जेड वेरिएबल है, यहाँ पे हम कोई भी नंबर डाल सकते हैं ना, तो किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू हो जाएगा 1। तो ये है आपका एंडीज का वैल्यू। जिनको पहले से पता है बहुत बढ़िया बात है, और जिनको नहीं पता है इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। अब देखते हैं हम शर्ड क्या है। तो शर्ड मैंने बता दिया, रूट वाला नंबर शर्ड। तो एक चीज़ देखिए, अगर एग्ज़ाम में शर्ड आए तो आप क्या कीजिएगा, जो रूट वाला नंबर है ना, जो शर्ड है उसको आप इंडिश के फॉर्म में लिख सकते हैं। उसको इंडिश तो नहीं बोलेंगे लेकिन इंडिश के फॉर्म में लिख सकते हैं, जैसे कि रूट। ये एक ही रूल याद रखिएगा, रूल फॉर, एक ही रूल है तो रूल फॉर शर्ड का एक ही रूल आप याद रखिएगा। अगर nth रूट ऑफ x दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, x रेज टू द पावर 1/n, x रेज टू द पावर 1/n। न्यूमरेटर इसका पावर है ना, देखिए इसका पावर जो फ्रैक्शन में रहेगा, जिसमें न्यूमरेटर हमेशा 1 रहेगा, डिनोमिनेटर जो रूट होगा वही आप लिखेंगे। जैसे कि क्यूब रूट ऑफ अगर 4 दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 4, और इसका पावर है 1/3। ठीक है, अगर यही चीज़ दिया हुआ है कि 5th रूट ऑफ 3 दिया हुआ है तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे 3 का पावर 1/5। देखिए ये v जो है ना, v के अंदर दिया हुआ है 5। ये देखिए एक बात समझिएगा, क्यूब रूट ऑफ 4 ये है आपका क्या, क्यूब रूट ये है, इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, ये है आप क्यूब रूट ऑफ 4, एंड क्यूब रूट ऑफ 4 इज नॉट इक्वल टू 3 रूट 4। तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये अगर क्यूब रूट में क्या होता है, जो 3 होगा v, ये जो v की शेप में है ना, इसके अंदर ही होगा 3, और यहाँ ये 3 क्या है, ये रूट के बाहर है, मतलब ये रूट का जो v है उसके बाहर है, तो इसको हम लोग रीड करेंगे 3 रूट 4। जब हम लोग रूट बोलते हैं मतलब क्या होता है, स्क्वायर रूट होता है। ठीक है, अब अगर आपको दे दिया जाए स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो इसको अगर हम पावर के फॉर्म में लिखें तो ये क्या हो जाएगा 5, और इसका पावर क्या होगा, न्यूमरेटर तो 1, डिनोमिनेटर में क्या लिखा जाएगा। देखिए स्क्वायर रूट में क्या होता है ना, स्क्वायर रूट में यहाँ पे 2 जो होता है हिडन होता है, जिसको हम लोग लिखते नहीं हैं। अगर ये कुछ भी नहीं है ना तो यहाँ पे 2 हिडन होता है। ठीक है, तो स्क्वायर रूट के केस में आप क्या लिखेंगे, इसका 5 का पावर 1/2, ये याद रखिएगा। स्क्वायर रूट जो होता है सेकेंड रूट होता है किसी नंबर का। ठीक है, चलिए, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया। ये रूल आप क्या कीजिएगा, कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस देखते हैं हम, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने 4 क्वेश्चन दिया हुआ, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। पहला क्वेश्चन, अगर आपको लगता है आप कर सकते हैं तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए और इसको सॉल्व कीजिए, उसके बाद आप आंसर मैच कीजिए। ठीक है, देखिए आप खुद भी ट्राई कीजिए और मैं कैसे करता हूँ उस मेथड को भी आप देखिए, तो क्या होगा, आपके पास एक से ज़्यादा मेथड आ जाएगा, फ़ायदा होगा ना। चलिए, सो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 1024 रेज टू द पावर 4/5, इसको सिंप्लीफाई करना। करेंगे क्या, देखिए 1024, इसको मैं क्या करूँगा, ये जो बेस है इसको मैं फैक्टराइज करूँगा। क्या है 1024, इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ, तो 2 से फैक्टराइज किया सो 512, अगेन 2 से फैक्टराइज किया तो 256, फिर 2 से फैक्टराइज किया तो 128, फिर 2 से फैक्टराइज किया तो 64, फिर 2 से फैक्टराइज किया 32, फिर 2 से फैक्टराइज किया ये 16, एंड 2 से फैक्टराइज किया 8, अगेन 2 से फैक्टराइज किया 4, अगेन 2 से फैक्टराइज किया 2 से फैक्टराइज किया 1। तो हम लोग 1024 को क्या लिख सकते हैं, कितना 2 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मैं क्या लिख सकता हूँ 2 रेज टू द पावर 10। अगर 2 रेज टू द पावर 10 इज इक्वल टू 1024, अगर ये चीज़ आपको पता होता तो ये काम आपको नहीं करना पड़ता, है ना। अगर मान लीजिए कि अगर पता नहीं है तो आप ये काम फैक्टराइज करके उसका बेस
को देख लीजिए कि किस फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, बेस क्या लेके हम इंडिस के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका वैल्यू हो गया 2⁻10 और इसका भी तो पावर है क्या है 4/5 है ना। तो अब देखिए जैसे मैंने बताया था कि एक इंडिस है और उसका भी पावर है, तो दोनों पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई कर देते हैं 2⁻10 इंटू ये 4/5। 2 को थोड़ा सा और बड़ा कर देता हूँ क्योंकि ये तो पावर में है ना। ओके, ब्रैकेट खुला, दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा। 5 का 1 टाइम्स, 5 का 2 टाइम्स, क्या मिला मुझे 2 और 2 इंटू 4 हो गया 8। एंड जब 2⁻8 का मतलब क्या होता है, 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। देखिए यहाँ से देखिए 2 इंटू 1 2 एंड 2 इंटू 2 4 एंड 4 इंटू 2 8 एंड 8 इंटू 2 16 एंड 16 इंटू 2 32 एंड 32 इंटू 2 64 एंड 64 इंटू 2 128 एंड 128 इंटू 2 256। मतलब कितना 2 लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 2 को मल्टीप्लाई करने पर हमको कितना मिला 256। आंसर 256, ये है इसका आंसर। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अगर आता है तो हार्डली 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन होगा, लेकिन मैं करवा रहा हूँ ताकि आपको शासन इंग्लिश का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। इसके आगे भी मैं क्रिटिकल क्वेश्चन कराऊंगा जो कि आपके एग्जाम के स्कोप में है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेकंड में 8/125 और इसका पावर है -4/3। ओके, सबसे पहले क्या करते हैं ना, देखिए इसका पावर नेगेटिव है, तो पावर को अगर नेगेटिव है इसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे, पावर को हम रेसिप्रोकल कर दें, पावर को नहीं बेस को रेसिप्रोकल करना। ये बताया था ना x/y, अगर इसका पावर है -a तो हम लोग क्या करते हैं, जस्ट फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल कर देना, यानी बेस का फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करना है, पावर जो है उसको रेसिप्रोकल नहीं करना। ये ऑटोमेटिक रेसिप्रोकल करने से ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसको रेसिप्रोकल नहीं करना है। बहुत लोग क्या करते हैं ना, जो लोग लर्नर होते हैं उनको इस पावर को भी रेसिप्रोकल कर देते हैं, वो काम नहीं करना। अब देखिए तो ये कितना हो जाएगा 125/8 और इसका पावर पॉजिटिव हो जाएगा 4/3। अब देखिए 125 को मैं 5 क्यूब लिख सकता हूँ कि नहीं, और 8 को मैं 2 क्यूब लिख सकता हूँ कि नहीं, कैसे 125 को अगर फैक्टराइज किया जाए तो 5 का 25 टाइम्स और ये 5 का 5 टाइम्स और फिर 5 का ये 1 टाइम्स, तो 5 × 5 × 5 125 का फैक्टर्स है ना, तो 5 क्यूब लिख दिया। एंड 8 को मैं ऐसे ही कर देता हूँ 2, ये 4 2 2 एंड 2 1, तो 8 को फैक्टराइज किया तो कितना 2 आया 1 2 3, तो 2 क्यूब। अब इसका भी पावर क्या है 4/3 है ना। अब क्या करते हैं, देखिए एक बात बता देता हूँ, देखिए अगर x/y है और इसका पावर a है, ठीक है, तो ये जब ब्रैकेट जब खुलेगा ना तो ये पावर क्या होगा, दोनों के ऊपर आएगा, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों के ऊपर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा, x का पावर a/y का पावर भी a होगा ना। जैसे कि मान लीजिए 2/3 और ये स्क्वायर दिया हुआ है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, ये 2 का स्क्वायर 4 एंड 3 का स्क्वायर 9, यही करते हैं ना। तो ये जो है इस फॉर्म में है, तो अगर पावर सेम है तो पावर कॉमन ले सकते हैं हम, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, देखिए इसी फॉर्म में ना, ये जो इस फॉर्म में है तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। तो मैं क्या करता हूँ, जो ये पावर 3 है इसको मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो 5/2 और एक ब्रैकेट डाल देता हूँ यहाँ पे, या चले एक ब्रैकेट डाल देता हूँ, इसका पावर हमने कॉमन ले लिया और इसका भी तो पावर है 4/3, तो और एक ब्रैकेट डाल देता हूँ और इसके बाहर 4/3। तो ये जब ब्रैकेट ओपन होगा तो ये दोनों पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब ये हो गया 5/2 और इसका पावर है 3 और इसका भी पावर है 4/3। इससे क्या होगा, 3 3 कैंसल, बचा क्या हमारे पास 5/2 का पावर है 4। अब 5 का पावर 4 मतलब 5 को 4 बार मल्टीप्लाई करना है। 5 का पावर 4 होता है 625 होता है, एंड 2 का पावर 4 कितना होता है 2 4 8 एंड 16, 2 raised to the power 4 is equal to 16, है ना। 2 4 8 एंड 8 का डबल 16, इस तरह से हाथ पे उंगली पे कर लीजिएगा। चलिए थर्ड क्वेश्चन पॉइंट वाला दिया हुआ है,
इसको देखते हैं क्या किया जाए इसके साथ। अगर ऐसे आ जाए तो रिजल्ट भी आपको पॉइंट में ही निकालना होगा। तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 0.00032 और इसका पावर है 3/5। अच्छा, मैं इस नंबर को इस तरह से लिख सकता हूँ कि नहीं, 32/1 के बाद डेसिमल पॉइंट के बाद कितना जीरो है, 1 2 3 4 5 जीरो है, तो 1 के बाद 1 2 3 4 5 जीरो मैं लिख सकता हूँ। ठीक है, ऐसे हम लिखते हैं डेसिमल पॉइंट वाले फ्रैक्शन को, डेसिमल पॉइंट वाले नंबर को इस तरह से हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब 32 को अगर फैक्टराइज किया जाए तो 2 टाइम्स 16 अगेन 2 और ये हो गया 8 अगेन 2, ये 4 अगेन 2 अगेन 2 2 1। तो 32 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5, तो ये हो जाएगा 2⁵5, है ना। और ये 1 lakhs को मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए 10 का पावर 1 2 3 4 5, अगर 5 जीरो है तो 10 का पावर 5, ऐसे भी 10 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 lakhs से मिलेगा। अब इसका पावर क्या दिया हुआ है, 2/5। अब देखें, फिर उसी तरह दोनों का पावर क्या हो गया, सेम हो गया, तो मैं क्या करूँगा, पावर को मैं कॉमन ले लूँगा इसका। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 2⁻10 और ये दोनों 5 को मैंने ले लिया कॉमन और इसका भी पावर है क्या, 2/5, है ना। अब देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 5 और न्यूमरेटर में 5 और डिनोमिनेटर में 5, ये कैंसिल, मतलब मल्टीप्लाई होगा ये इस तरह से ना, 5 × 2/5 है तो 5 कैंसिल, बचा गया 2, है ना। तो पावर में बस 2 बच जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 2/10 और इसका पावर है 2। और 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 होता है, एंड 4/100 कितना हो जाएगा, 0.04 इसका है आंसर। ठीक है, चले फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ में क्या दिया हुआ है, देखिए फोर्थ में क्या दिया हुआ है, x⁻8 × x⁻4 अपॉन x⁻7 × x² इज इक्वल टू x⁻⁻। ये क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। देखिए इस तरह का क्वेश्चन मार्क वाला जो एक्सप्रेशन में, क्वेश्चन मार्क वाला जो क्वेश्चन ये जो लास्ट यूडीसी के एग्जाम में भी पूछा गया था ना। तो क्वेश्चन मार्क मतलब क्या होता है, इस क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या वैल्यू आना चाहिए ताकि ये इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाए। मुझे निकालना है क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या डालना चाहिए। x⁻8 × x⁻4 अपॉन x⁻7 × x² इज इक्वल टू x⁻⁻। ओके, एक काम करता हूँ, कभी भी मिले ना आप क्वेश्चन मार्क को रिप्लेस कर दीजिए a से, ठीक है। तो अब आपको a का वैल्यू निकालना है। अब ये देखते हैं, देखिए ये न्यूमरेटर में क्या है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहा है, दोनों का बेस अगर सेम है x⁻8 और ये प्लस हो जाएगा ना, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। इंडिस के रूल्स में हमने देखा है। और इसमें भी क्या होगा, दोनों का बेस सेम है डिनोमिनेटर में, तो इसका पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 7 + 2 और इज इक्वल टू x⁻⁴। मुझे a का वैल्यू निकालना है, ये a है, ओके। अब ये क्या हो गया, x 8 + 4 हो गया 12 अपॉन, और ये x और 7 + 2 हो गया 9 इज इक्वल टू x⁻⁴। अब दोनों इंडिस का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, नीचे वाला नंबर ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। x 12 - 9 इज इक्वल टू x⁻⁴। तो यहाँ पे हमको क्या मिला, x 12 - 9 3, सो यहाँ पे x इज इक्वल टू a। देखिए लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, एंड दोनों साइड का जो नंबर्स है उनका बेस सेम है, तो जाहिर की बात है पावर भी सेम होना चाहिए। सो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड वी कैन राइट a इज इक्वल टू 3। यहाँ पे एक सेंटेंस लिख दीजिएगा, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट a इक्वल टू 3। लेकिन हमें क्या पूछा गया था, हमें क्वेश्चन मार्क के जगह पे क्या होगा वो पूछा गया था, तो लिख दीजिएगा डज क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 3। क्वेश्चन मार्क का वैल्यू जैसे पूछता है क्वेश्चन, जवाब भी उसी तरह आपको देना होता है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ 5³ × 125² 25⁻x × 625 इज इक्वल टू 5⁻4।
देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ x, मतलब यहाँ पे जो x है इसका वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। कैसे करें? देखिए है तो ये इंडिश का ही प्रॉब्लम, तो सबसे पहले क्या करना होगा कि जो बेस है ना सभी का बेस सेम बनाना होगा, और हम बना भी सकते हैं। कैसे? ये लिख दिया हमने 5q इंटू, और 125 है, 125 को अगर मैं फैक्टराइज करूँ 5 का 25 टाइम्स, और ये 5 का 5 टाइम्स, 5 के 1 टाइम्स, तो 125 को मैं क्या लिख सकता हूँ 5q, और इसका भी पावर है 2, ये पावर हमने लिख दिया ये, और 125 का वैल्यू 5q। अब डिनोमिनेटर में 25 रेज़ टू द पावर x है, 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 स्क्वायर, और इसका भी पावर है x इंटू, और 625 को क्या लिख सकता हूँ मैं 625 को फैक्टराइज करके देखता हूँ, 5 का 125 टाइम्स, और फिर 5 का 25 टाइम्स, अगेन 5, ये 5 का 1 टाइम्स, 5 रेज़ टू द पावर 4 मैं लिख सकता हूँ ना, 5 रेज़ टू द पावर 4। अब ये क्या दिया हुआ है 5 रेज़ टू द पावर 4, राइट हैंड साइड में ये दिया हुआ। अब इंडिश के ऊपर जिसके पावर है दोनों पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि ये हो जाएगा आपका 5 क्यूब इंटू 5 रेज़ टू द पावर 6 अपॉन, ये क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स, 5 रेज़ टू द पावर 2x इंटू 5 रेज़ टू द पावर 4 इज इक्वल टू, और यहाँ भी 5 रेज़ टू द पावर 4। ठीक है, अब क्या करते ना, देखिए एक बात तो मुझे पता है, मल्टीप्लिकेशन का केस में पावर क्या होंगे प्लस हो जाएंगे, और जो डिनोमिनेटर में वो पावर ऊपर जाने के बाद क्या हो जाएंगे माइनस हो जाएंगे। तो क्यों ना मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ 5 3 इंटू 5 रेज़ टू द पावर 6 है तो प्लस 6, ये डिनोमिनेटर में है, माइनस 2x, ये भी डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाने के बाद माइनस 4 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 4। कर सकते हैं ना ऐसे। चलिए अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 5 3 प्लस एक्स, 3 प्लस एक्स कितना होगा 9 एंड माइनस 4 क्या होगा 5, तो 3 प्लस 6 हो गया 9 एंड माइनस 4 5, तो मैं यहाँ पे लिख दिया 5 एंड माइनस 2x इज इक्वल टू 5 रेज़ टू द पावर 4। अब वही बात, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड अगर दोनों सेम हैं और इनका बेस भी सेम है तो जाहिर की बात है इनका पावर भी सेम होना चाहिए, है कि नहीं। तो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड व्हाट वी गेट, बाय कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट 5 माइनस 2x इज इक्वल टू 4, इसका वैल्यू 4, सो माइनस 2x इज इक्वल टू व्हाट 4 माइनस 5, सो माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस 1, 4 माइनस 5 माइनस 1, सो माइनस माइनस कैंसिल कर दिया, सो x इज इक्वल टू व्हाट 1/2, वैल्यू ऑफ x इज 1/2, ये है इसका आंसर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। इफ √3 रेज़ टू द पावर 5 इंटू 9 स्क्वायर इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर n, ये है n, ठीक है, इंटू 3√3, तो n का वैल्यू मुझे निकालना है। n कहाँ है यहाँ पे, इसका वैल्यू निकालना है। अब ये है इक्वेशन। अब इसमें मैं क्या करता हूँ ना, देखिए मैंने बताया था कि जो शर्ट है रूट वाला नंबर है उसको पावर के फॉर्म में हम लिख सकते हैं ना, तो √3 को मैं क्या लिखता हूँ ना, √3 है तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा इसका पावर 1/2, 3 है और इसका पावर 1/2, स्क्वायर रूट के लिए पावर 1/2 और उसका भी पावर क्या है 5 इंटू 9 है। अच्छा पहले और साथ में ये भी ध्यान देना है कि सबका बेस भी सेम बनाना है ना 3, तो 9 को मैं लिख सकता हूँ 3 स्क्वायर और इसका भी पावर है 2 इज इक्वल टू 3 रेज़ टू द पावर n। अब देखिए ये क्या दिया हुआ है 3 और √3 दिया हुआ ना, मतलब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको 3 इंटू √3, दोनों 3 और √3 के बीच में मल्टीप्लिकेशन होता है तो इसको मैं लिख देता हूँ 3। अब ये 3 ये वाला ना इसका भी तो पावर 1 होगा ना, कुछ तो पावर होगा इसका, तो पावर है 1 इंटू कुछ भी पावर नहीं होता है मतलब वहाँ पे पावर 1 होता है, ठीक है। और √3 को मैं फिर क्या लिख सकता हूँ
√3 को 3 का पावर 1/2, ये मैंने कर दिया। अब थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको, तो 1/2 इंटू 5/2 क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू 5, तो 1 इंटू 5 हो गया 5/2 इंटू, और ये क्या हो गया 3 एंड 2 इंटू 2 हो गया 4 इज इक्वल टू 3 टू द पावर n इंटू 3 टू द पावर 1 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 1/2। बेस सबके सेम हो गए, है ना। अब क्या करते हैं ना, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, पावर को ऐड कर देते हैं। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, 5/2 दिख रहा है ना, ओके, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। ये 5/2 इंटू है 3/4, तो इसका भी पावर प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 3n + 1 + 1/2। देखिए पता है, अगर इंडिस का बेस सेम है और मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर को बस ऐड करना है ना, तो वही हो गया। अब क्या करना है ना, इसको सिंप्लीफाई करना है मुझे, n का वैल्यू निकालना। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, अच्छा सबसे पहले मैं जो पावर है ना इसको मैं अलग ले लेता हूँ, क्योंकि बाय कंपेयरिंग बोथ साइड व्हाट वी गेट कि 5/2 + 4 इज इक्वल टू n + 1 + 1/2। क्यों? क्योंकि इनका बेस सेम है, तो इनका जो भी पावर है वो भी सेम होगा, है ना। अब इसी को सॉल्व करते हैं n के लिए, तो ये कर लेता हूँ, 5 है तो एक काम कीजिए, इसका डिनोमिनेटर 1, तो 5 + 4, 2 इंटू 4 8/2 इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, सभी का डिनोमिनेटर 1, तो 2 इंटू n, 2n कर लीजिए, प्लस 2 इंटू 1 2n + 1, और इसका भी डिनोमिनेटर 2। सबसे पहले दोनों का डिनोमिनेटर से मैं कैंसिल कर देता हूँ। अब 5 + 8 कितना हो जाएगा, 5 + 8 13 इज इक्वल टू n 2n, और 1 + 1 हो गया 3। ठीक है, देख इस चीज़ को आप सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही सिंपल है ना। चलो अब मैं इसको 2n का वैल्यू निकालना है, तो 13 3 यहाँ आएगा, सो -3 इज इक्वल टू 2n, तो 2n ओके, तो 2n का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 13 - 3 10, सो वैल्यू ऑफ n इज इक्वल टू व्हाट, 10/2 इज इक्वल टू 5। ये इसमें तो आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये सिंप्लीफाई करने में, यानी n का वैल्यू निकालने में। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इसको आप कॉपी कर लीजिएगा एंड खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, अगर कुछ समझ में ना आया हो। आंसर इसमें 5 आना चाहिए, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे सामने, मैं इसको इरेज करता हूँ, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट डाउन कर लीजिएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारे सामने, दिया हुआ है इफ a/b और इसका पावर है x - 1 इज इक्वल टू b/a, और इसका पावर है x - 3, ये x - 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, फिर से लिख देता हूँ, इसको। दिया ये था कि इफ़ a + b रेज़ टू द पावर x - 1 इज इक्वल टू b/a और x - 3, है ना, ये है। तो देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे जो x है, इस x का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है। अब देखो, ये है तो इंडिस ही, यहाँ पे दिया है a/b रेज़ टू द पावर x - 1, तो एक काम करते थे, यहाँ पे a/b है और यहाँ पे b/a है। प्रॉब्लम क्या है ना, ये अगर ये भी a/b हो जाता तो हम लोग बोथ साइड कंपेयर करके पावर ले लेते, है ना। तो इसमें हम क्या करते हैं, इसको भी मैं a/b करता हूँ। कैसे, तो a/b इसका पावर है x - 1, तो अगर मैं देखें, अगर कहीं पे x/y का पावर अगर नेगेटिव है, -a है, तो
तो इसको रेसिप्रोकल करने से अगर पावर पॉजिटिव हो जाता है तो पॉजिटिव पावर को नेगेटिव बनाने के लिए रेसिप्रोकल करने से हो जाएगा, है कि नहीं। तो वही काम इसके साथ करते हैं। ये b/a है तो मैं क्या करता हूँ a/b, और इसका पावर मैं क्या कर देता हूँ, जो कुछ भी पावर है x-3 इसको मैंने कर दिया ब्रैकेट में डाल के, नेगेटिव ब्रैकेट में डाल दीजिएगा पहले इसको, ठीक है। मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ओके। अब a/b और यहाँ भी a/b, दोनों का बेस सेम है तो पावर भी सेम होना चाहिए, है ना। सो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड व्हाट वी गेट x-1 इज इक्वल टू -x-3। अब इसी को तो सिंप्लीफाई करना है और x का वैल्यू निकालना। तो देखिए ये x-1 इक्वल टू, ये ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों में माइनस साइन मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, +3। सो x माइनस एक्स को यहाँ लेके आया तो +x इज इक्वल टू 3 और -1 यहाँ गया तो 1। सो x + x 2x इज इक्वल टू 4। सो x इज इक्वल टू व्हाट 4/2 इज इक्वल टू 2 इज द आंसर। इसमें x का वैल्यू 2, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन आपका 1 मार्क का क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ये दिया हुआ है, इफ 2 थोड़ा नीचे लिख देता हूँ, इफ 2n + 4 माइनस 2n + 2 इज इक्वल टू 3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सॉरी x नहीं n है ना, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। अगर 2n + 4 माइनस 2n + 2 इज इक्वल टू 3, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n। नाउ अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, अगर इनटू होता तो हम दोनों को क्या करते, दोनों पावर को हम प्लस कर देते। अगर डिवाइड होता तो दोनों पावर को हम माइनस कर देते। लेकिन हमने ऐसा कुछ सीख और आइडेंटिटीज के रूल्स में सीखा ही नहीं है कि अगर माइनस होता तो हम क्या करेंगे। कर भी कुछ नहीं सकते, लेकिन करना तो है ही। देख क्या करेंगे ना, देख मैं ये दिया हुआ ना, इसमें मैं क्या करता हूँ ना, 2n + 4 के जगह पे n + 2 और +2 कर देता हूँ। इसको मैं अलग कर देता हूँ, माइनस n 2n + 2 इज इक्वल टू 3। अब ये मैं क्यों किया, ये मैं इसलिए किया ताकि इसको मैं मॉडिफाई कर सकूँ, ताकि इसको मैनिपुलेट कर सकूँ। मैनिपुलेट करना है इस इक्वेशन को ताकि हम इजीली इसको सॉल्व कर सकें। तो मैनिपुलेट करने की तरीका यही। अब ये मैं क्यों किया, n + 4 है तो इसको मैंने क्यों किया, देखिए यहाँ पे n + 2 है, यहाँ पे भी n + 2 है, ये तो हम कॉमन ले सकते हैं ना दोनों में से। अच्छा उससे भी पहले देखिए इसके जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2n + 2 और इंटू 2² इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, इस बात पे ध्यान दीजिए, लिख सकता हूँ क्यों, जैसे हमें पता है x⁴ a इंटू x⁴ b है तो दोनों पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, है ना। अब यही तो है, दो इनका पावर है, इसको मैंने अलग कर दिया प्लस करके, और ये अलग करने के बाद पावर को भी अच्छा प्लस करके अलग किया, इनका पावर को भी हमने अलग कर दिया इंटू देंगे, ठीक है। अब देखिए ये -2n + 2 इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे 2n + 2, यहाँ पे भी 2n + 2। अगर मैं दोनों दो टर्म है, दोनों में से अगर ये मैं कॉमन ले लेता हूँ 2n + 2, अगर मैं कॉमन लेता हूँ तो यहाँ क्या बचेगा 2² माइनस, और ये पूरा मैंने कॉमन ले लिया, ब्रैकेट के बाहर आ गया तो यहाँ पे 1 बचेगा, कुछ भी नहीं है, मतलब वो नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे कि अगर 8 है n + 4 है, अगर आप दोनों में से 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा प्लस, और यहाँ क्या बचेगा 1 बचेगा, ठीक उसी तरह, ठीक है। अब इज इक्वल टू 3। अब देखिए 2n + 2,
2 स्क्वायर 4 एंड -1, इसको मैं सिंपली 3 लिख देता हूँ इज इक्वल टू 3, बोथ साइड 3 कैंसिल, तो 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 2 इज इक्वल टू 1, क्योंकि यहाँ कट गया तो 1 बचेगा ना, तो ये 1 लिख दिया। अब देखिए अब क्या करना है, इसको ना 1 की जगह पे, अब देखिए मुझे एक बात तो पता है, किसी का पावर अगर 0 है तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं ना, है ना। तो मैं क्या करता हूँ ना, 1 की जगह पे इस तरह से 2n प्लस 2 है, तो क्या मैं इस 1 की जगह पे 2 रेज़ टू द पावर 0 लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। ऐसे भी 2 रेज़ टू द पावर 0 इक्वल टू 1 ही होगा, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 होता तो उसका वैल्यू 1 होता है। लेकिन मैंने 2 क्यों लिया, ताकि मैं बोथ साइड कंपेयर कर सकूँ, ठीक है। तो देखिए इसको मैं मॉडिफाई किया, यहाँ पे ये आइडेंटिटी हमने यूज किया, ओके, आइडेंटिटी नहीं ये रूल है, ओके। अब देखिए अगर यहाँ पे बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, सो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड वी गेट n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, -2, वैल्यू ऑफ n इज -2। इस तरह से जो एक्सप्रेशन है उसको मैनिपुलेट करके आपको निकालना होता है, यही तरीका है, ठीक है। तो इसको कॉपी कर लीजिए, अगर कुछ डाउट होगा ना थोड़ा कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं बता दूं आपको जहां वहां पे मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका सिमिलर क्वेश्चन है, प्रीवियस क्वेश्चन का सिमिलर क्वेश्चन है ना, ये भी मैं करके दिखा देता हूँ ताकि आपका जो डाउट्स है वो थोड़ा क्लियर हो जाए और ज़्यादा। तो चलिए ये हमारे पास 3 रेज़ टू द पावर x माइनस 3 रेज़ टू द पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 18, ये दिया मैं। अब मैं क्या करता हूँ ना, इसको मैनिपुलेट करना होगा। अच्छा यहाँ पे x माइनस 1 है ना, यहाँ पे x है, पावर के साथ देखते हैं। अगर मान लीजिए यहाँ पे 8 होता तो यहाँ पे क्या होता, x माइनस 1 यानी 7 होता। अगर यहाँ पे इसका पावर अगर 4 होता तो इधर 3 होता, मतलब x माइनस 1 है, इसका पावर जो कुछ भी है नेक्स्ट वाला नंबर का पावर उससे 1 कम होगा ना। तो मुझे क्या करना है, इसको x को लिखना है x माइनस 1 की फॉर्म में, तो 3। अच्छा इसको मैं अगर x है इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, x माइनस 1 लिख दिया तो प्रॉब्लम होगा, और प्लस 1 लगा देना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ऐसे भी -1 + 1 कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। तो मैं x को इसको मैं इस तरह से एक्सप्रेस करूँगा। अब x माइनस 1 एंड प्लस 1, x माइनस 1 को ब्रैकेट में डाल देता हूँ। ये करने की ज़रूरत क्या है, ताकि हम x माइनस 1 जो पावर है ना 3x माइनस 1 हम दोनों टर्म में से कॉमन ले सकें, ठीक है। तो यहाँ पे जो पावर है वही हमको यहाँ पे भी बनाने की कोशिश करना चाहिए, ताकि हम कॉमन ले सकें। अब देखते हैं, इधर है 3 और x के जगह पे मैं क्या करूँगा, x माइनस 1 एंड प्लस 1, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देता हूँ, है ना। और ऐसे भी x माइनस 1 + 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x ही होगा। तो n माइनस 3 और x माइनस 1 इज इक्वल टू 18। इसको फिर वही बात, 2 पावर इसमें ऐड हो रहे हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ x माइनस 1 इंटू और ये 3 रेज़ टू द पावर 1। मैं रिवर्स जा रहा हूँ ना, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। तो इसको मैं जस्ट उल्टा लिख रहा हूँ, और इसकी जगह पे ये सेम मैं लिख देता हूँ 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 18। अब देखिए 3 रेज़ टू द पावर x माइनस 1 इसमें भी है और इसमें भी। अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ 3x रेज़ टू द पावर माइनस 1, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 3 रेज़ टू द पावर 1 एंड माइनस यहाँ पे क्या बच जाएगा, 1, कुछ भी नहीं है, मतलब 1 बचेगा, इज इक्वल टू 18। तो यहाँ पे 3x रेज़ टू द पावर माइनस 1 और 3 माइनस 3 का पावर 1 मीन्स 3 एंड 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू 18। ये 2 का 1 टाइम्स 2 का 9 टाइम्स, हमको मिला क्या, 3x रेज़ टू द पावर माइनस 1 इज इक्वल टू 9। और 9 को मैं 3² लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ। मैंने क्यों लिखा, ताकि दोनों का बेस सेम हो जाए, है ना। तो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड व्हाट वी गेट, x माइनस 1 इज इक्वल टू 2। अगर बेस सेम है तो पावर भी सेम होगा, है कि नहीं। तो x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, देन x इज इक्वल टू व्हाट, 2 + 1 इज इक्वल टू 3।
सो वैल्यू ऑफ x इज 3। ये है हमारा आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ 9/4 raised to the power x into 8/27 raised to the power x minus 1 is equal to 2/3। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं छोड़ दिया। ये क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को आप ट्राई कर लीजिएगा। इफ 2 raised to the power n minus 1 plus 2 raised to the power n plus 1 is equal to 320, then find the value of n। फाइंड द वैल्यू ऑफ n। यहाँ पे जो n है, इस n का वैल्यू बताना है। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिएगा, ठीक है, और ट्राई कीजिएगा, तभी तो मुझे पता चलेगा कि आप सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं कि नहीं। अगर आप लोग कुछ रेस्पॉन्स दिखाएंगे तो मुझे मज़ा आएगा वीडियो डालने में, वरना मेरा वीडियो डालने का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो चलिए, इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पे ये दिया हुआ है 9/4 raised to the power x and 8/27 raised to the power x minus 1 is equal to 2/3, then find the value of x। ओके, सो देखते हैं। अच्छा, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको मैं 9 की जगह पे मैं 3² लिख सकता हूँ और 4 की जगह पे मैं 2² लिख सकता हूँ, और इसका भी पावर है x डॉट। 8 की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 2³ लिख सकता हूँ, एंड 27 की जगह पे मैं 3³ लिख सकता हूँ, और इसका भी पावर है x माइनस 1 इज इक्वल टू 2/3। मतलब ये इंडिस का इक्वेशन है, तो x का वैल्यू मुझे क्या करना होगा, बोथ साइड इक्वेट करके ही निकालना होगा, है ना। तो ये 3/2, अच्छा 3/2 दोनों का पावर स्क्वायर है, तो मैं क्या, जो स्क्वायर है इसको मैं कॉमन ले सकता हूँ। तो 3/2 दोनों का पावर मैंने ले लिया कॉमन 2, और ये 2 ये इस x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x। पहले वाला क्वेश्चन में जो हमने देखा, डॉट, और यहाँ पे क्या है 2/3, और ये क्या है आपका, दोनों का पावर है क्यूब, मैं कॉमन ले लेता हूँ, और ये इस पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, इज इक्वल टू 2/3। अब देखिए, ये है 3/2 और ये है 2/3, है कि नहीं। अगर इसको हम दोनों का बेस, ये जो इंडिस है ना, ये भी तो एक इंडिस है, ये भी एक इंडिस है, अगर मैं दोनों का बेस को सेम बना देता हूँ तो दोनों का पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। और तो बनाना क्या है, इसको रेसिप्रोकल करना है या इसी को रेसिप्रोकल करना है। देखिए, ये डिसाइड करेंगे आप। राइट हैंड साइड में क्या है, राइट हैंड साइड में 2/3 है, तो ये सही है, इसको रेसिप्रोकल करना होगा, है कि नहीं। तो इसको मैं क्या करता हूँ ना, 2/3 मैंने कर दिया, और इसका पावर को मैं नेगेटिव कर दिया, 2x डॉट, डॉट मतलब क्या होता है, इनटू होता, और ये 2/3, और इसका पावर है 3 और x माइनस 1, और ये 2 raised to the power 3, इसका तो कोई पावर नहीं है। तो किसी भी नंबर का अगर पावर नहीं होता तो उसका पावर क्या होता है, 1 होता है कि नहीं। जैसे कि अगर आपको करना है 2 × 2 raised to the power 7, तो आप क्या करेंगे, 2 1 + 7 यही करेंगे, है ना। कि क्यों, क्योंकि इसका पावर 1 है यहाँ पे, है ना। अब इन दोनों का बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये करता हूँ 2/3, इनका पावर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा ना, -2x एंड +3x माइनस 1 इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में क्या है 2/3, इसका पावर है 1 इक्वल। यहाँ पे बोथ साइड अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, है कि नहीं। तो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड व्हाट वी गेट, -2x + 3x माइनस 1 इज इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x का वैल्यू मिल जाएगा हमें। सो 2x एंड 3 × x + 3x एंड 3 × -1 + 3 इज इक्वल टू 1। 2x - 3x
इज इक्वल टू एक्स एंड -3 इज इक्वल टू 1. सो एक्स इज इक्वल टू 1 एंड -3 यहाँ आएगा. सो +3 इज इक्वल टू 4. तो इसमें x का वैल्यू मुझे मिला 4. तो चलिए आज के लिए इतना ही है. मैं नेक्स्ट क्लास में भी ये जो शॉर्ट्स एंड इंडिसेस की जो क्वेश्चंस हैं मैं नेक्स्ट क्लास में भी करवाऊंगा. ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है. और शॉर्ट्स एंड इंडिस का अगर आप देखेंगे ना, पिछले कुछ साल से जो रिटन एग्ज़ाम जो हो रहे हैं, शॉर्ट्स एंड इंडिस से क्वेश्चंस काफ़ी पूछा जा रहा है. तो इसीलिए ये टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है. तो चलिए आज के लिए इतना ही है. और एक काम कीजिएगा, जो भी मैंने आज क्वेश्चंस करवाए हैं उन क्वेश्चंस को आप नोट डाउन कीजिएगा और उन्हें बिना देखे आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है, चलिए. ओके, थैंक यू. गॉड ब्लेस यू ऑल.